हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सब लोगों को देखते हैं जो कि डिवाइन गोल्डन ट्री की तरफ जा रहे थे ताकि वो लोग डिवाइन फ्रूट को ऑब्टेन कर पाए। और हम देखते वो लोग बारी बारी करके बहुत ही ज्यादा मुश्किल से प्लेटफॉर्म की तरफ तो पहुंचते हैं, बट हम देखते हैं वो लोग जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं तभी उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आने लगा था, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली आसमान से प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर गए थे। और हम देखते वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होते क्योंकि उनके ऊपर डिवाइन गोल्डन ट्री के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू को देखते हैं जो कि वहां तक आ गए थे, बट वो एकदम से रुक जाते हैं और उन सबको देखते हुए कहने लगे थे ये जरूर यहाँ पे गोल्डन डिवाइन ट्री का कुछ रूल होगा और इसको अच्छी तरीके से समझने के बाद में ही हम आगे की तरफ जा सकते हैं और उस डिवाइन फ्रूट को ले सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एल्डर सीतू कहने लगे थे तुम सब लोग पहले गोल्डन डिवाइन ट्री के हेवन के लॉ को अच्छी तरीके से समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एल्डर सीतू वो लोग भी नीचे की तरफ आ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसा को देखते हैं जो कि उनके पीछे पीछे मतलब कि वो भी आगे की तरफ आने लगता है और हम देखते हैं चांसो भी उस प्रेशर की वजह से नीचे हो गया था। तभी उसके साइड में नाना भी आ जाती है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था। अब इसकी ऐसी बातें सुन के चांसो कहने लगता है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता, मुझे आने का मन हुआ तो मैं खुद की मर्जी से आया हूँ। ये सब कुछ कहते हुए चांसो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जिसको देखकर नाना दूसरी तरफ गुस्सा होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। मतलब कि उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था आगे की तरफ बढ़ने में। वहीं पे चांसो उन मार्क्स वाले बंदों की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है आखिरकार ये लोग आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, मुझे पता नहीं आखिरकार इनके माइंड में चल क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता है अगर इस डिवाइन ट्री के फ्रूट को पाना है तो हमें इस हेवन के लॉ को अच्छी तरीके से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। और वैसे भी एल्डर सीतू अभी 5 एम्पर रिलम में अगर उन्होंने एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो अपने पाव का यूज करते हुए हेवन के रूल को अच्छी तरीके से समझ रहा था। मतलब कि हेवन का रूल जो कि इस गोल्डन डिवाइन ट्री ने इस जगह पे पूरी तरीके से डाल रखा है, उसे चांसो पूरी तरीके से कंज्यूम करते हुए समझने की कोशिश करता है। और हम देखते वो कहने लगा था ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, मुझे इस एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये सब कुछ कहते हुए चांसो वहाँ पे उन स्पिरिचुअल एनर्जी को उस प्रेशर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे कंडेंस करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा था। और वो कहने लगता है अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ूं तो मैं अच्छी तरीके से पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भले ही यहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, बट वहाँ पे उन स्पिरिचुअल एनर्जी को उस प्रेशर को अच्छी तरीके से कंडेंस करने के बाद में उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा घटता जा रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ली फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था क्योंकि उसकी नजर चांसो के ऊपर चला जाता है जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि चांसो ऐसे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि उनसे भी आगे जाने वाला है। वहीं पे दूसरे लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते उस जगह पे एक लावा मॉन्स्टर आकर डैन पवेलियन के एक डिसाइपल के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर डैन पवेलियन के एल्डर मतलब के एल्डर सीतू वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं संभल कर, क्योंकि इन लावा मॉन्स्टर के ऊपर यहाँ के प्रेशर का कोई भी असर नहीं हो रहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो इन सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं लगातार। ये सब कुछ देखकर सब लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक करने लग रहे थे, बट हम देखते उनके अटैक का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कि उन मोस्टर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता और वो लोग बहुत ही आसानी से इन सबको खत्म कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर सब लोग मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट ज्यादातर मोस्टरों को फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम एक लावा मोस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो उसको कुछ कर पाता
था उससे पहले ही चांसो बस अपने एक मुक्के से उसे पूरी तरीके से खत्म करते हुए दूर फेंक देता है। अब ये सब कुछ देखकर नाना तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। नाना कहने लगती है आखिरकार इसने ये क्या से किया, बस एक ही मुक्के में एक लावा मॉन्स्टर की धजिया उड़ा दी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं एक लावा मॉन्स्टर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो घबराते हुए अपने फिनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती है ताकि वो उसे रोक पाए। बट हम देखते हैं उसके मार्शल स्पिरिट को लावा मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से नाना इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी और वो लावा में गिरने वाली थी। तो अभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले चांसो आते हुए नाना को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पे नाना नीचे की तरफ गिरने वाली थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो उस मॉन्स्टर को बस एक ही मुक्के में दूर कर देता है। ये सब कुछ देखकर नाना एकदम से उसे देखने लगी थी, बट हम देखते हैं चांसो उसे दूर करते हुए कहने लगता है याद रखना मैंने तुम्हें आज इसलिए बचाया कि क्योंकि तुम मास्टर ओयांग की ग्रैंड डॉटर हो, तो याद रखना अच्छी तरीके से आगे बढ़ो क्योंकि अगली बार इतनी ज्यादा लकी नहीं होने वाली तुम। ये सब कुछ कहते हुए चांसो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे एल्डर सीतू वो भी आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल की वो एल्डर बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मतलब कि उसके पास में नेचुरल स्पिरिट बॉडी होता है जो कि उसके जन्म से ही उसे मिला था, जिसकी वजह से वो आसानी से इस प्रेशर को हैंडल कर पा रही थी। मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ दूसरे लोग कहने लगते हैं ये लेडी तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे होंगयांग भी कहने लगती है इसके पास में स्पिरिट बॉडी है जिसकी वजह से आसानी से जा पा रही है। वहीं पे चांसो भी ये सब कुछ देखता है, वो कहने लगता है सच में स्पिरिट बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और वो कहने लगता है मैं बस यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, मुझे जल्दी करना होगा वरना वो जाके सब कुछ ले ना ले। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो अपने पाव का यूज करने लगा था। मतलब कि उसके अंदर जो भी गोल्डन डेमोनिक बीड था वो उसकी हेल्प से उस प्रेशर को कम करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ आने लगता है। मतलब कि उसके एनर्जी वहाँ पे फ्लक्चुएशन होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो उन सारे प्रेशर के लॉ को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था उस प्रेशर को, और वो वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं पे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उसकी स्पीड बॉडी भी ऐसा ही कर रही थी, उन सारे लॉ को पूरी तरीके से कंडेंस कर रही थी। ये सब कुछ करते हुए हम देखते चांसो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी में हेवन के रूल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब कि उस स्पिरिचुअल प्रेशर को। और हम देखते वहाँ पे चांसो बहुत ही ज्यादा तेजी में मतलब कि थोड़ी थोड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा कहाँ से आया है, ये इतनी आसानी से इतनी तेज आगे क्या से बढ़ रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर ली फैमिली का वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है ये अभी तक मरा नहीं, आखिरकार ये अभी भी आगे की तरफ कैसे बढ़ रहा है इतनी ज्यादा तेजी में। अब वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर सीतू ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पे हम दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट हॉल की उस लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे चांसो को देख रही थी। उसी वक्त हम देखते हैं एक लावा मॉन्स्टर चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एल्डर सीतू उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं चांसो, और वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगे थे। बट तभी वहाँ पे ये फैमिली का एल्डर एकदम से नाटक करते हुए आगे की तरफ आ रहा था और वो कहने लगता है एल्डर सीतू संभल कर। मतलब कि वो ऐसा दिखा रहा था कि वो यहाँ पे एल्डर सीतू को बचा रहा है ताकि यहाँ पे वो चांसो की हेल्प ना कर पाए। और ऐसा ही होता है, एल्डर सीतू कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ वो अटैक मतलब कि वो मॉन्स्टर डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। मतलब कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था और इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।